बाहर का खाना खाने वाला ससुराल। यह एक कहानी है जिसमें सास और बहू के रिश्ते, ससुराल की परंपराएं और गृहस्थी की जद्दोजहद की बारीकियां शामिल हैं। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे घर के बाहर खाने की आदतें और सास बहू के बीच की समझ रिश्तों में कभी मीठी तो कभी कड़वी बातें ला देती हैं। कहानी बाहर का खाना खाने वाला ससुराल। हर घर में एक छोटी सी आदत होती है जिसे लेकर हर व्यक्ति की अपनी एक राय होती है। कुछ लोग घर का खाना खाना पसंद करते हैं जबकि कुछ बाहर का खाना खाना। लेकिन क्या हो अगर यही आदत एक परिवार के रिश्तों में दरार डालने का कारण बने। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी है राधिका की, जो हाल ही में अपने पति अर्जुन के साथ ससुराल आई थी। राधिका का एक सपना था कि वह अपने ससुराल में एक आदर्श बहू बनकर रहेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी छोटी सी आदत बाहर का खाना खाने की उसकी जिंदगी को किस तरह बदल देगी। राधिका और अर्जुन का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ था। दोनों के परिवारों में एक अच्छा रिश्ता था और राधिका के मन में यह बात थी कि सास बहू के रिश्ते में कभी कोई तनाव न आए। लेकिन जब राधिका ससुराल आई तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ हर किसी का खाना बनाने का तरीका और खाने का स्वाद बिल्कुल अलग था। अर्जुन की माँ सरोज देवी एक पारंपरिक महिला थीं, जो घर के हर काम में माहिर थीं और घर के बाहर का खाना तो उन्हें नामंजूर था। बाहर का खाना खाना यह हमारी परंपरा नहीं है, सरोज देवी ने एक दिन राधिका से कहा। हमेशा घर का ही खाना खाना चाहिए। राधिका थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उसने धीरे से कहा, माँ, कभी कभी बाहर का खाना भी अच्छा होता है। सरोज देवी ने कड़ा रुख अपनाया। तुम्हारे लिए यह बात छोटी हो सकती है, लेकिन हमारे परिवार में यह आदत नहीं है। हम घर का खाना ही खाते हैं और हमें उसी में संतोष है। राधिका चुप रही। वह नहीं चाहती थी कि सास के साथ कोई मतभेद हो, लेकिन उसकी आदत थी कि वह कभी कभी बाहर का खाना खाती थी। उसने सोचा कि शायद एक दिन सास को समझा पाएगी, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं था। अर्जुन, जो राधिका से बहुत प्यार करता था, कभी कभी उसकी बातों को समझता था, लेकिन वह भी अपनी माँ के प्रति आदर से बाहर का खाना खाने से कतराता था। एक दिन राधिका ने अर्जुन से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ सभी लोग घर के खाने में इतने अडिग क्यों हैं। कभी कभी बाहर का खाना भी अच्छा हो सकता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ राधिका, लेकिन मेरी माँ को यह सब पसंद नहीं है। वो सख्त हैं इस मामले में। हम उनका आदर करते हैं, यही हमारी संस्कृति है। राधिका ने दिल ही दिल में सोचा, क्या सच में घर का खाना इतना महत्वपूर्ण है? क्या मेरी पसंद को भी समझा जाएगा? एक दिन राधिका ने अर्जुन से बिना बताए बाहर का खाना मंगवा लिया। जब सरोज देवी ने देखा तो वह गुस्से में आ गईं। तुमने बाहर का खाना मंगवाया है, उन्होंने कड़क स्वर में कहा। राधिका को लगा कि अब कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन उसने समझाने की कोशिश की, माँ, कभी कभी बाहर का खाना भी अच्छा होता है। यह हमारी रोज की आदत नहीं है, बस एक बार की बात है। लेकिन सरोज देवी ने इसका कोई औचित्य नहीं माना। तुम्हें समझना चाहिए, यह हमारे परिवार की परंपरा नहीं है। बाहर का खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। राधिका को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई थी कि यहाँ परंपराएं पहले आती हैं, फिर किसी की इच्छा। लेकिन वह मन ही मन ठान चुकी थी कि वह अपनी आदतों से समझौता नहीं करेगी। समय के साथ राधिका ने अपनी सास को धीरे धीरे समझाने की कोशिश की कि बाहर का खाना खाना बुरा नहीं है।
धीरे धीरे सरोज देवी को भी यह एहसास हुआ कि राधिका की आदत को इतनी बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए। फिर एक दिन सरोज देवी ने राधिका से कहा, कल तुम्हारे लिए बाहर से खाना मंगवा लूंगी। राधिका को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने धीरे से कहा, माँ, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है। सरोज देवी मुस्कुराई और बोली, क्या करूं, तुम्हारी आदत से मुझे भी कुछ सीखना पड़ा। यही वो पल था जब सास बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। अब राधिका और सरोज देवी एक दूसरे के पसंद नापसंद को समझने लगे थे। राधिका ने सिखा लिया था कि कभी कभी सास का गुस्सा और उनकी आदतें भी समझने की कोशिश की जानी चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।